सी एंड डी फॉर्मूला, जिस तरीके से फॉर्मूले मेंशन कर रहा हूं उस तरीके से ही याद करने होंगे। सी एंड डी फॉर्मूला कब होता है, एंगल सम फॉर्मूला कब होता है, जब किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में एंगल को ब्रेक करके हम a प्लस बी और a माइनस बी की फॉर्म में लिख दें तो एंगल सम फॉर्मूला लग जाता है। लेकिन अब मैं क्या कर रहा हूं यहां पे सी एंड डी फॉर्मूला, सी एंड डी फॉर्मूला सिर्फ साइन साइन के साथ, कॉस कॉस के साथ चलते हैं। 4 फॉर्मूले होते हैं ये, और इसमें क्या होता है, 2 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूज करते हैं हम और उनके एंगल डिफरेंट होते हैं, बीच में प्लस या माइनस का साइन आता है। जैसे पहला फॉर्मूला साइन सी प्लस साइन डी, देख लो 2 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ना, इस बार एंगल स्प्लिट नहीं हो रहा, फंक्शन ही अलग है। इसका रिजल्ट होता है 2 साइन सी प्लस डी बाय 2 और कॉस सी माइनस डी बाय 2। साइन सी माइनस साइन डी, तो 2 कॉस सी प्लस डी बाय 2 और साइन सी माइनस डी बाय 2। थर्ड कॉस सी प्लस कॉस डी, ध्यान रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, क्वेश्चन में बहुत ज्यादा यूज होते हैं। 2 cos c प्लस डी बाय 2 cos c माइनस डी बाय 2। cos c माइनस cos d माइनस 2 sin c प्लस डी बाय 2 और ये sin c माइनस डी बाय 2। ये 4 फॉर्मूले होते हैं सी एन डी के। सी एन डी का मतलब क्या है, यहाँ पे 2 एंगल हैं वो दोनों डिफरेंट है। प्लस माइनस में मैंने ए प्लस भी लिया था और यहाँ पे सी एन डी लिए एंगल। 2 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को प्लस कर रहे हैं या माइनस कर रहे हैं, और वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन है, साइन के साथ साइन और कॉस के साथ कॉस, बीच में प्लस का साइन भी आ सकता है और माइनस का साइन भी आ सकता है। ठीक है, ये 4 फॉर्मूले हैं सी एन डी फॉर्मूला। सी एन डी के बाद हम यूज करेंगे हाफ एंगल फॉर्मूला और ट्रिपल एंगल फॉर्मूला। जब एंगल के साथ इनटू में 3 आ जाए तो ट्रिपल फॉर्मूला, और जब एंगल में अपॉन में 2 आ जाए तो हाफ एंगल फॉर्मूला। ये समझने बहुत जरूरी है। अब देखिए हाफ एंगल फॉर्मूला, पहला साइन थीटा 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2 होता है। कैसे आया उसका भी रीजन समझ लीजिए। साइन 2 थीटा हमने पढ़ा था 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यस और नो। अब जब मैंने दोनों तरफ थीटा को थीटा बाय 2 से रिप्लेस कर दिया, देख लो थीटा को किससे रिप्लेस कर दिया, थीटा बाय 2 से, तो यहां पे कितना हो गया, ये साइन 2 इंटू थीटा बाय 2, तो ये 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2। इस वाले 2 से ये 2 कट गया, तो देख लो साइन थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं बेटा, 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2। एंगल में हाफ आ गया, पहले से देख लो हर एंगल हाफ हो गया, तो ये हाफ एंगल फॉर्मूला बन गया ना हाफ एंगल फॉर्मूला। लेकिन ये हकीकत में बना ऐसे नहीं था, बना कैसे था, साइन थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, थीटा बाय 2 प्लस थीटा बाय 2। अब देखना कौन सा फॉर्मूला लग गया, साइन ए प्लस बी, तो रिजल्ट क्या आना चाहिए था, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अब ये मेरा ए बन गया, ये मेरा बी हो गया, वैल्यू डाल दो। यहाँ पे क्या आया देखना जरा, साइन थीटा बाय 2 प्लस थीटा बाय 2, और ये कितना हो गया, साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2 प्लस कॉस थीटा बाय 2
और ये साइन थीटा बाय 2, तो सेम चीज आ रही है ना। अब प्लस कर रहा हूं तो कितना आ गया ये 2 साइन थीटा बाय 2 इंटू में कॉस थीटा बाय 2, और इधर क्या आ गया साइन थीटा। समझे ये हाफ एंगल फॉर्मूला कैसे बना था। बनना ये था, मुझे आपसे डेरिवेशन नहीं करानी है कि जो नहीं, जो मुझे सारी चीजों का एक्सप्लेनेशन देना है। मैं एक्सप्लेनेशन इसलिए दे रहा हूं कि आपको पता रहे कि मेरी चीजें ये जनरेट कैसे हुई थी। जब किसी चीज के होने का कारण पता होता है तो उस चीज में इंटरेस्ट आ जाता है। नो, ये सिर्फ समझाने के लिए था कि ये फॉर्मूला कैसे बना। डन। इसका सेकंड वाला फॉर्मूला क्या हो गया 2 tan थीटा बाय 2 और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाय 2। कॉस थीटा को क्या लिख सकता हूं मैं कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। सेकेंड फॉर्मूला इसका 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस 1 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 और 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाय 2 अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाय 2। ये लीजिए 4 फॉर्मूले बन चुके हैं किसके हाफ एंगल फॉर्मूला साइन थीटा का भी और कॉस थीटा का भी। अब देखो tan थीटा, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 tan थीटा बाय 2 और अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाय 2। ये मेरे हाफ एंगल फॉर्मूला। इसी में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट और लिख लेना 1 माइनस कॉस थीटा यहां से जनरेट हो रहा है, देख लीजिए ये कॉस थीटा है ना, और मैंने क्या लिखा है 1 माइनस कॉस थीटा। तो इस वाले फॉर्मूले को मैं ऐसे भी तो लिख सकता था कॉस थीटा इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। इस वाले टर्म को मैं लेफ्ट ले आया और इसको मैं राइट ले गया, तो जब राइट लिया तो क्या बना 1 माइनस कॉस थीटा, तो रिजल्ट कितना आया 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 और 1 प्लस कॉस थीटा। देख लीजिए इस वाले फॉर्मूले से ये माइनस 1 इधर जाके प्लस 1 हो जाएगा, तो 1 प्लस कॉस थीटा क्या बन गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2। अब ट्रिपल एंगल फॉर्मूला, पहला ट्रिपल एंगल फॉर्मूला। अब ट्रिपल एंगल फॉर्मूला में क्या होता है कि जब वैल्यू के साथ 3 की मल्टीप्लीकेशन हो, जैसे साइन 3 थीटा, तो इसको क्या लिखोगे 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। कॉस 3 थीटा 4 कॉस क्यू थीटा माइनस 3 कॉस थीटा tan 3 थीटा, तो 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा और ये 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ये दिस इज द ट्रिपल एंगल फॉर्मूला। ये हाफ एंगल और डबल एंगल पहले लिखा चुका हूं, और आज साथ में और क्या जोड़ा था मैंने सी एंड डी फॉर्मूला। ये मेरे फॉर्मूले हैं, और इसके बाद मेरा सिर्फ फॉर्मूला एक और रह जाएगा प्रोडक्ट फॉर्मूला, और चैप्टर के सारे फॉर्मूला कंप्लीट हो जाएंगे। हो गया यहां तक। ये लीजिए आप देखिए यहां पे दो फंक्शन यूज हो रहे हैं, एक कॉस सी और माइनस कॉस डी। अगर मैं यहां पे ए प्लस बी और ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाता हूं तो क्वेश्चन बहुत बड़ा हो जाता है। मुझे क्वेश्चन को भी लिमिट में रखना है, तो मैंने देखा कि मेरा ये जो फॉर्म है ये सी एंड डी फॉर्मूला से मैच हो रहा है। कॉस 3 पाई बाय 4 प्लस एक्स माइनस कॉस 3 पाई बाय 4 माइनस एक्स। अगर मैं अपने माइंड में इसको सी मान लूं
और इसको डी मान लूं, क्योंकि दोनों एंगल डिफरेंट है ना। तो ये क्या बन गया, कॉस सी माइनस कॉस डी, और इसका रिजल्ट क्या होता है, -2 साइन, दोनों एंगलों को प्लस करो और डिवाइडेड बाय 2 करो, फिर साइन, दोनों एंगल को सब्ट्रैक्ट करो, डिवाइडेड बाय 2 करो। ये सी एंड डी फॉर्मूला हो गया कॉस का, कॉस सी माइनस कॉस डी। अब रिजल्ट देखो, -2 साइन, बताना बेटा सी की वैल्यू कितनी मानी थी हमने माइंड में, 3π/4 प्लस एक्स प्लस 3π/4 माइनस एक्स, और अपॉन में क्या लिख दूं, फिर क्या आएगा यहां पर, साइन 3π/4 प्लस एक्स, और अब इसको माइनस करेंगे, माइनस करने पे साइन चेंज हो जाते हैं ना, तो -3π/4 प्लस एक्स और अपॉन में 2। यहां पे x से x कट गया, यहां पर 3π/4 से 3π/4 कट गया। नेक्स्ट स्टेप 2 साइन 3π/4 प्लस 3π/4, तो 6π/4 का हाफ, 6π/4 का हाफ 3π/4, वो 6π/4 का हाफ कितना आएगा, आएगा या नहीं आएगा भाई, जो भी रिजल्ट आएगा 2 से डिवाइड नहीं करोगे, तो 2 से 6 कट गया तो 3 तो बचा, नीचे तो 4 ही रहा। और यहां पर देखना बेटा, x प्लस एक्स 2x और 2x का हाफ, जब कभी भी पाए नजर आ जाए तो ये 3 इंटू 180/4, और ये साइन एक्स। किसी को प्रॉब्लम है यहां तक, और 4 से 45 को काटा तो कितने टाइम्स कटेगा, तो -2 साइन 135, और ये साइन एक्स। जब भी एंगल 135 को दो तरीके से ब्रेक कर सकते हो आप, या तो 90 प्लस थीटा, जब भी एंगल 90 से बड़ा हो और आपको उसकी वैल्यू तो पता होगी नहीं, तो आप उसको ब्रेक कर सकते हो 180 प्लस माइनस थीटा या 90 प्लस थीटा, मर्जी आपकी है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस फर्क क्या है, 180 में करस्पॉन्डिंग चेंज नहीं होता और 90 में करस्पॉन्डिंग चेंज होता है। तो कैसे ब्रेक करूं उसको, -2 साइन 180 -45, और ये बेटा क्या आ गया मेरा, साइन एक्स। अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं। देखना जरा ये कौन से क्वाड्रेंट का एंगल है, सेकंड का, करस्पॉन्डिंग चेंज होगा क्या, नहीं होगा। और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है या पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव होता है। तो क्या हो गया, -2 साइन 45, और ये साइन एक्स। -2 साइन 45 की वैल्यू 1/√2 इंटू साइन एक्स, और देखो √2 से 2 कट गया, √2 टाइम्स, तो -√2 साइन एक्स और इक्वल टू RHS, हैंस तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क करते रहना बुक में। साइन 2x प्लस 2 साइन 4x प्लस साइन 6x, ये मेरा क्वेश्चन का मैंने LHS ले लिया। जब दो फंक्शन होते, दो टर्म होते तो CND डायरेक्ट लग जाता है, जब 3 टर्म हो तो CND सोचना पड़ता है किसके साथ लगाऊं। पहली बात, जब भी CND लगाएं आप तो किसी भी फंक्शन में आगे कोई नंबर ना हो, जिसके साथ आगे नंबर आ गया वहां CND नहीं लगेगा, पहली बात। दूसरी बात, अब देखो यहां पे एंगल कितना है 2x, और इसमें एंगल कितना है, इन दोनों का एवरेज क्या आएगा, तो जोड़ दो दोनों, और जितने टर्म जोड़ते हैं उसी नंबर से डिवाइड कर देते हैं। 6x प्लस 2x 8x, और 8x का हाफ, देखना बीच वाले का एंगल आ रहा है या नहीं आ रहा। तो जब दो एंगल की एवरेज तीसरा वाला एंगल आ जाए तो एवरेज वैल्यू वालों में CND लग जाता है। बिल्कुल कर सकते थे। जैसे पहले तो यहाँ पे अगर कॉफिशिएंट आ गया ना, यहाँ पे अगर ये कॉफिशिएंट 2 ना होता यहाँ पर,
तो फिर मैं इनमें भी ट्राई करता। अब बताना 4x और प्लस 2x का एवरेज कितना आता? 3x आता या नहीं आता? लेकिन ये एंगल 3x तो नहीं है ना। तो जब भी तीन फंक्शन आएंगे तो आप दो एंगल को लेके एवरेज करोगे। यहां पे मेरा एवरेज क्या कह रहा है? 2x के साथ किसको ले लूं? 6x वाले एंगल को। अगर बीच में 2 ना होता तो मैं फिर 4x को भी कंसीडर करता। तो जिस नंबर के साथ कॉफिशिएंट आ जाए, कोई नंबर इनटू में आ जाए, तो उसको सीएनडी में मत लेना। अब मैंने क्या किया, बड़ा एंगल प्लस का साइन है ना, तो बड़ा एंगल मैंने पहले रख लिया, साइन 6x प्लस साइन 2x, इनको एक साथ रख लिया, और प्लस 2 साइन 4x। अब कोई प्रॉब्लम? यहां पर फॉर्मूला लग गया सी एन डी का, तो कौन सा लगा? साइन सी प्लस साइन डी, और ये आ गया 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 और कॉस सी माइनस डी बाई 2। इसको माइंड में मैं सी मान के चलूंगा और इसको माइंड में मैं डी मान के चलूंगा। पहला वाला एंगल सी और बाद वाला एंगल डी। अब वैल्यू डाल रहा हूं बेटा, देखो 2 साइन 6x प्लस 2x अपॉन में 2 कॉस 6x माइनस 2x अपॉन में 2, और इधर क्या बचा था? 2 साइन 4x, 2 साइन 6x प्लस 2x 8x, और 8x का हाफ, और यहां पर cos 6x में से 2x गया तो 4x, 4x का हाफ, और प्लस 2 साइन 4x। कुछ कॉमन आ रहा है? 2 साइन 4x, तो ये आ गया मेरा cos 2x प्लस 1, 2 साइन 4x, और इसको मैंने लिख दिया 1 प्लस cos 2x। ये तो एक फॉर्मूला बन गया। कौन सा फॉर्मूला बना ये? 1 प्लस cos 2 थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा। तो अब रिजल्ट क्या आया? फॉर्मूला लगाने के बाद रिजल्ट भी तो आएगा, 2 साइन 4x और इनटू में 2 cos स्क्वायर x। तो ये हो गया 4 cos स्क्वायर x और ये साइन 4x, शायद इक्वल टू RHS मैच हो गया। 2 4 cos स्क्वायर x साइन 4x। मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। cot 4x साइन 5x प्लस साइन 3x। देखना ब्रैकेट में सीएनडी लग रहा है, कैसे पता पड़ा? एक साइन है, ये दोनों साइन फंक्शन है, बीच में प्लस है, एंगल डिफरेंट है ना। तो कौन सा फॉर्मूला लगाया मैंने यहां पे? साइन सी प्लस साइन डी, और रिजल्ट क्या आया? 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 और कॉस सी प्लस डी बाई 2। तो देखना जरा, कॉट 4x 2 साइन 5x प्लस 3x अपॉन में 2 कॉस 5x माइनस 3x अपॉन में 2। कॉट 4x को हम क्या लिख सकते हैं? कॉस 4x अपॉन साइन 4x लिख सकते हैं बेटा, या नहीं लिख सकते? इंटू 2 साइन, देखना 5x प्लस 3x 8x, 8x का हाफ, इंटू 5x में से 3x गया तो 2x, 2x का हाफ x। इस साइन 4x से ये साइन 4x कट गया, तो रिजल्ट क्या आया? 2 cos 4x इंटू cos x। ये मेरा LHS पार्ट था। अब मैंने इसका RHS ले लिया। RHS में क्या आ गया? cot x साइन 5x माइनस साइन 3x। देखो ब्रैकेट में फिर CND फॉर्मूला लग रहा है।
दोनों साइन फंक्शन हो, एंगल डिफरेंट हो, बीच में प्लस या माइनस का साइन आए, सी एन डी लग जाएगा। लेकिन कौन सा वाला लग रहा है इस बार? साइन सी माइनस साइन डी। तो क्या होता है? 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 और साइन सी माइनस डी बाई 2। रिजल्ट देखिए, कॉट एक्स ब्रैकेट में 2 कॉस 5x प्लस 3x बाय 2 साइन 5x माइनस 3x बाय 2। कॉट एक्स को हम क्या लिख सकते थे? कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू 2। जरा रिजल्ट बताना कितना आएगा? 5x प्लस 3x 2x 8x का हाफ 4x इंटू, और ये कितना आ गया? साइन एक्स। इस वाले साइन एक्स से ये वाला साइन एक्स इक्वल टू क्या आया बेटा? 2 कॉस 4x और कॉस x। तो LHS इक्वल टू, हैंस प्रूव। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16 हो जाएगा। कॉस 9x माइनस कॉस 5x और अपॉन में साइन 17x माइनस साइन 3x। ऊपर भी सीएनडी लग रहा है, नीचे भी सीएनडी लग रहा है, देख लो। लेकिन ऊपर कौन सा लग रहा है? कॉस सी माइनस कॉस डी, -2 साइन सी प्लस डी बाई 2 और कॉस सी माइनस डी बाई 2। और नीचे कौन सा फॉर्मूला लग रहा है बेटा? साइन सी माइनस साइन डी। तो ये 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2। अब फॉर्मूला लगाने के बाद क्या आया? -2 साइन सी क्या माना जाएगा? 9x और डी क्या माना जाएगा? 5x। तो क्या हो गया ये? 9x प्लस 5x बाय 2 और फिर इधर cos 9x माइनस 5x बाय 2 और अपॉन में 2 cos 9x, सॉरी 9x नहीं, यहां पे तो 17x है बेटा, 17x प्लस 3x बाय 2 और ये साइन 17x माइनस 3x बाय 2। इस वाले 2 से ये वाला 2 कट गया, माइनस साइन, देखना जरा कितना है? 9x प्लस 5x 14x 7x और 9 में से गया तो ये cos 2x और अपॉन में cos 10x और ये बेटा साइन 7x, साइन 7x से साइन 7x कट गया। तो व्हाट इज द फाइनल आंसर? लेकिन एक चीज गलती हो रही है, एक छोटी सी गलती हो चुकी है। यहां क्या आएगा? कॉस, कॉस नहीं सॉरी साइन। यहां भी क्या आएगा? साइन और यहां भी साइन। अब देख लो रिजल्ट क्या आया? माइनस साइन 2x अपॉन कॉस 10x इक्वल टू RHS। 17 होमवर्क, क्वेश्चन नंबर 17 होमवर्क मार्क कीजिए। 18 भी होमवर्क है, डायरेक्ट सीएनडी लग रहा है न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। 19 होमवर्क, 20th इंपॉर्टेंट है, मैं करा रहा हूं। साइन एक्स माइनस साइन 3x
और ये साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। न्यूमरेटर से भी माइनस साइन कॉमन ले लो और डिनोमिनेटर से भी माइनस साइन कॉमन ले लो। माइनस साइन 3x माइनस साइन एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। माइनस से माइनस कट गया। न्यूमरेटर में आप देख रहे होगे आपको सीएनडी की फॉर्म बन रही है। न्यूमरेटर में सीएनडी की फॉर्म बन रही है और डिनोमिनेटर में डबल एंगल फॉर्मूला लग रहा है। और डबल एंगल फॉर्मूला किसका? कॉस का। कॉस 2 थीटा हमने क्या पढ़ा था? कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ऊपर लग गया मेरा फॉर्मूला कौन सा? साइन सी माइनस साइन डी, और उसका रिजल्ट होता है 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2, और ये साइन सी माइनस डी बाई 2। और नीचे फॉर्मूला लग गया कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस 2 थीटा। ट्रिग्नोमेट्री में सारा गेम फॉर्मूलों का। तुम लोग समझ रहे हो कि मुझे ऐसे याद हो गए थे? सर कैसे किए थे बताओ प्लीज। जब भी आप ट्रिगो का क्वेश्चन करें और उसमें जो भी आइडेंटिटी लग रही हो, आप फॉर्मूला जरूर लिखना, जैसे मैं हर क्वेश्चन में लिख रहा हूं। जितनी बार याद करोगे और जितनी बार अप्लाई करोगे आपको फॉर्मूले याद होते चले जाएंगे। और साथ में जैसे मैं आपसे हर क्लास में लिखा रहा हूं वो भी मैं लिखाता रहूंगा। अब देखना क्या आ गया यहाँ पे, 2 कॉस 3x प्लस एक्स अपॉन 2 साइन 3x माइनस एक्स अपॉन 2, और अपॉन में बेटा कॉस 2x। टू कॉस 3x प्लस 1x 4x, 4x का हाफ 2x, और ये साइन x और अपॉन में cos 2x। cos 2x से cos 2x कट गया तो 2 साइन x आ गया इक्वल टू RHS। अब न्यूमरेटर में भी 3 टर्म है और डिनोमिनेटर में भी 3 टर्म है। इसका मतलब आपको एवरेज तो करना पड़ेगा। और एवरेज करने का तरीका क्या है? आप दो ऐसे एंगल पकड़ो जिनका एवरेज तीसरा एंगल आ जाए तो उसमें सीएनडी लग जाएगी। देखना जरा, 4x प्लस 2x का एवरेज कितना होता है? 3। तो इसका मतलब cos 4x और cos 2x में सीएनडी लग रहा है, क्योंकि इसमें बीच में किसी भी कांस्टेंट, किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ इनटू में 2 नहीं है, तो उसको तो मैं वैसे भी लीव नहीं कर सकता था ना। नीचे भी सेम सिचुएशन। तो मैंने क्या किया सॉल्यूशन में, cos 4x के साथ cos 2x रख दिया और प्लस cos 3x, और sin 4x के साथ sin 2x रख दिया प्लस sin 3x। ऊपर फॉर्मूला कौन सा लगा बेटा? cos c प्लस cos d, और ये होता है 2 cos c प्लस d बाई 2 और cos c माइनस d बाई 2, और ये बेटा sin c प्लस sin d, ये 2 sin c प्लस d बाई 2 और cos c माइनस d बाई 2। अब यहां के हिसाब से गए तो क्या हो गया, ये 2 cos 4x प्लस 2x अपॉन 2 cos 4x माइनस 2x अपॉन 2 और प्लस cos 3x अपॉन में बेटा 2 साइन 4x प्लस 2x अपॉन में 2 और cos 4x माइनस 2x अपॉन में 2 और प्लस साइन 3x। अब मैं रिजल्ट लिख रहा हूं उनका, 4x प्लस 2x 6x का हाफ 3x, तो यहां पे क्या आ गया
2 cos 3x और ये आ गया बेटा cos x प्लस cos 3x अपॉन में 2 sin 3x cos x प्लस sin 3x। ऊपर से बेटा cos 3x कॉमन आ गया तो यहाँ पे बचा 2 cos x प्लस 1 और नीचे से बेटा यहाँ पर sin 3x कॉमन आ गया तो ये हो गया 2 cos x प्लस 1 और ये पूरा का पूरा कट के cot 3x आ गया।